नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे पहले काल आदिकाल के बारे में। अगर आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। आदिकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आदिकाल क्या है? आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, यानी कि शुरुआती काल है। इसका समय लगभग 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। ये इसकी टाइमिंग है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिंदी आदिकाल का समय लगभग है, तो इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम वीर गाथा काल भी है, क्योंकि इस समय की रचनाओं में वीरता, युद्ध और राजाओं की प्रशंसा का प्रमुख वर्णन मिलता है। राजाओं की वीरता, युद्ध और राजाओं की प्रशंसा, इनका वर्णन इसमें मिलता है। इसलिए वीर गाथा काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आदिकाल के बारे में। तो आदिकाल है हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीरता का वर्णन, सबसे पहला है वीरता का वर्णन। इस काल में राजाओं और योद्धाओं की बहादुरी का वर्णन किया गया है। राजश्रय परंपरा। तो सेकंड है जो कवि है वो राजाओं के दरबार में रहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनके बारे में साहित्य लिखते थे, उनके बारे में रचनाएं लिखते थे, और वीर गाथा काल के नाम से भी इस काल को जाना जाता है। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। धार्मिक प्रभाव। जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आदिकाल में जैन और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट विशेषता है भाषा। इस काल में अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, आदिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है। इतिहास और कल्पना का मिश्रण। नेक्स्ट विशेषता में आता है इतिहास और कल्पना का मिश्रण। रचनाओं में सच्चाई के साथ कल्पना भी जोड़ी गई है। कल्पना को भी इसी में ऐड किया गया है आदिकाल में। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवि। चंद्रबरदाई। प्रसिद्ध रचना है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो है, उनकी जो रचयिता है वो चंद्रबरदाई है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। हमने पहले बताया था आपको कि आदिकाल में राजाओं की वीरता और उनकी प्रशंसा का जिक्र किया गया है। तो इसी प्रकार इन रचनाओं में भी कवियों ने राजाओं की वीरता का वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा की है और योद्धाओं की चर्चा भी की है। जगनिक। रचना अलाहा खंड, अलाउद्दीन की वीर गाथाएं। तो उनके बारे में, अलाउद्दीन की वीर गाथाएं हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है इस रचना में। नरपति नालय, विसल देव रासो। नरपति नालय उनकी रचना है विसल देव रासो, जिसमें भी राजाओं की, विसल देव रासो, विसल देव राजा की इसमें वीरता का वर्णन किया गया है। तो आदिकाल हमने सारा इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा, और कम समय में फास्ट रीडिंग के दौरान हम कर रहे हैं ये। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आप अपनी स्टडी को जारी रखो। नरपति नाला हमने चर्चा की थी कि विसल देव रासो रचयिता है वो नरपति नालय की है। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में रचना की है। अमीर खुसरो भी आदिकाल के कवियों में से एक कवि हैं जिन्होंने हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में रचना की है और उनकी रचना मिलती भी है। तो आदिकाल का महत्व क्या है? क्या महत्व है? हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से हुई है, यही महत्व है। वीरता और संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। आगे की भक्ति काल की नींव भी इसी काल में रखी गई है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से हुई है। वीरता और संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। आगे की जो भक्ति काल की नींव है वो भी आदिकाल में रखी गई है। तो हमने आज आदिकाल का सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने इस वीडियो में जान लिया है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों के दौरान आ जाते हैं। तो हमने एक फास्ट रीडिंग के दौरान हमने सारा डिस्कस भी कर लिया है। तो आदिकाल का महत्व पढ़ लिया है, आदिकाल के कवि पढ़ लिए, रचनाएं पढ़ ली है, विशेषताएं पढ़ ली है। तो
ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आदिकाल की कमियां क्या है? तो जिस तरह हमने आदिकाल की विशेषताएं पढ़ी, उसके गुण पढ़े, उसकी विशेषताएं पढ़ी, उसका महत्व पढ़ा, उसी तरह कमियां भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हर चीज की कमियां भी होती है। आदिकाल की अगर कोई गुण है तो उसके अवगुण भी हैं। तो कमियां हैं अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के वर्णन। राजाओं कवियों ने राजाओं की प्रशंसा की है बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, और अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें स्वरूप नजर आता है। ऐतिहासिक सत्यता की कमी, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो सत्यता है उसकी कमी है, सत्य की कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के जो कहानी है उसको पेश किया गया है। आम जनता के जीवन का कम चित्रण किया गया है। दोस्तों, आम जनता है उसके आदिकाल में आम जनता के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता, तो उनके जीवन का जो है कम चित्रण किया गया है। जिस तरह से दोस्तों आजकल का पेपर आता है, बहुत ही लेंथी पेपर आने लग गया है, मिलान करने वाले ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हमें थ्योरी ज्यादा से ज्यादा पढ़नी होगी, फैक्ट को जानना होगा, समझना होगा, फैक्ट को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, तभी हम कोई एग्जाम है वो क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था आदिकाल का पूरा विवरण। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।